नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर&डी कंट्रोल सिस्टम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स से जुड़ी हुई दुनिया को आसान और मज़ेदार बनाते हैं। यदि आप अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई एक ऐसा सेंसर ढूंढ रहे हैं जो गैस लीक, स्मोक और एयर क्वालिटी डिटेक्ट कर सके, तो MQ2 सेंसर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे MQ2 सेंसर के बारे में। तो इसके बारे में बात करेंगे हम डिफरेंट पैरामीटर्स पर। तो हम इसमें क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका डिज़ाइन क्या है और इसका पिन आउट क्या है। इसके बाद देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा, ये काम कैसे करता है। तीसरे फिर हम देखेंगे कि इसको यूज़ करने में हमें क्या लाभ मिल रहा है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इस सेंसर के कहाँ कहाँ पर इसके एप्लीकेशंस है, मतलब इंडस्ट्रियल या पर्सनल लेवल पर इसके क्या क्या एप्लीकेशंस है, इसको कहाँ कहाँ प्रयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। तो ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एक कॉम्पैक्ट सर्किट है, स्मॉल कॉम्पैक्ट सर्किट है। ये MQ2 सेंसर है। एक्चुअली MQ2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये एक सीरीज़ है सेंसर्स की, जो अलग अलग तरह से काम करते हैं। जैसे MQ2 सेंसर जो है अपना स्मोक, मीथेन, ब्यूटेन, LPG इत्यादि को डिटेक्ट करने के काम में आता है। इसी तरीके से जो MQ3 होगा, MQ3 सेंसर होगा, वो डिफरेंट टाइप का, मतलब जैसे वो CNG को कर सकता है LPG की जगह, या मीथेन की जगह ब्यूटेन को कर सकता है। इस तरीके से अलग अलग सेंसर्स के अलग अलग काम होते हैं। लेकिन हम जो आज बात करने जा रहे हैं, वो हम बात करने जा रहे हैं MQ2 सेंसर की। तो MQ2 सेंसर कहाँ कहाँ पर यूज होता है, मैंने बताया, मीथेन, ब्यूटेन, LPG और स्मोक को डिटेक्ट करने की। तो आइए अब हम बात करते हैं MQ2 सेंसर के डिज़ाइन के बारे में। तो ये किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना है, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हम ये देख रहे हैं, ये जो स्टील का जो ये एक रिंग है, इसको बोलते हैं क्लैंप रिंग। इसके ऊपर जो ये स्टील का नेट लगा हुआ है, इसको बोलते हैं एंटी एक्सप्लोजन नेटवर्क। फिर इसके नीचे ये 6 लेग्स हैं, इनको कनेक्टिंग लेग्स बोलते हैं। लेग्स के बीच में एक सेंसिंग एलिमेंट होता है। अब ये जो पूरा एक सिस्टम है, ये जो पूरा है, इसको एक मॉड्यूल के सर्किट से जोड़ देते हैं। ये देखिए, ये जोड़ा हुआ है, शोल्डरिंग की हुई है। फिर ये जो मॉड्यूल का सर्किट है, इस मॉड्यूल का सर्किट जो है एक एम्पलीफायर से कनेक्ट होता है। एम्पलीफायर क्या काम करता है, अपने सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करता है। इसी तरीके से ये जो ब्लू कलर का एक छोटा सा बॉक्स है, इसका नाम है सेंसिटिविटी एडजस्टमेंट पोटेंशियोमीटर। ये जो पोटेंशियोमीटर है, ये क्या काम करता है, हमारे सिग्नल को डिक्रीज इंक्रीज करने का ये काम करता है। तो इस तरीके से ये हुआ डिज़ाइन। अब बात कर लेते हैं इसके पिन आउट की। तो हमारे मॉड्यूल का जो सर्किट है, उस सर्किट में हमारे 4 पिन हैं। ये एक पिन होता है AO, एक होता है DO, एक होता है ग्राउंड और एक VCC। तो VCC जो होता है वो 5 वोल्ट DC करंट होता है। तो VCC पावर सप्लाई होता है। फिर ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड क्या होता है, सर्किट को पूरा करने के काम में आता है। फिर AO और DO होता है एनालॉग आउटपुट और डिजिटल आउटपुट। तो AO से एनालॉग आउटपुट लिया जाता है और DO से डिजिटल आउटपुट लिया जाता है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये काम ऐसे करता है कि जैसे मान लीजिएगा हमारा ये सेंसर है, तो इस सेंसर के कांटेक्ट में जैसे ही कोई गैस आएगी या कोई स्मोक आएगा, तो जब तक इसके कांटेक्ट में कोई गैस या स्मोक नहीं आता है, तो ये 0 वोल्ट पे रहता है। पर जैसे ही कोई गैस या फिर कोई स्मोक इसके कांटेक्ट में आएगा, तो वो वोल्टेज की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करनी शुरू कर जाएगी। 0 से 1 होगा, 1 से 2, 2 से 3, इस तरीके से इंक्रीज़ करनी चली शुरू हो जाएगी। और जैसे ही ये वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, तो हमारा जो अलार्म सिस्टम है या बीप सिस्टम है LED का, वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे आसपास कोई अनअवॉइडिंग गैस या कोई स्मोक हमारे पास में है उस समय। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसके काम को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा होगा, इंडियन रेलवे के जो टॉयलेट्स होते हैं, इसमें स्मोक डिटेक्टर सेंसर लगे होते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिएगा कोई पैसेंजर है जो स्मोकिंग करते हैं, तो वो जैसे ही स्मोकिंग करेंगे, तो वहाँ पर जैसे ही स्मोक इस सेंसर के कॉन्टेक्ट में आएगा, ये सेंसर का जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा। और जो आपका कंट्रोल रूम है, उस कंट्रोल रूम में जो भी अलार्म सिस्टम होगा वो एक्टिवेट कर जाएगा।
और क्योंकि अलग अलग बोगी के अलग अलग टॉयलेट के अलार्म सिस्टम अलग अलग है, तो जिस भी पर्टिकुलर टॉयलेट का अलार्म सिस्टम एक्टिवेट होगा वहाँ से टीटी जाएंगे और उसमें जो भी पैसेंजर होगा उनको फाइन करेंगे। ऐसे ही हम अपने आर्डिनो यूनो में भी इसका यूज़ देख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि वो जो अलार्म सिस्टम है वो एक छोटी एलईडी के थ्रू हम एक्टिवेट कर लेंगे उसको। तो जैसे ही ये एक्टिवेट होगा अपना सेंसर, तो वो जो हमारी एलईडी है वो ब्लिंक करनी या फिर वो जो है ब्राइटनेस उसका बढ़ जाएगा। इस तरीके से ये काम करता है। तो आइए आप बात करते हैं इसके लाभ की। तो क्यों ये सेंसर हमको यूज़ करना चाहिए, तो उसके क्या लाभ हैं इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये लो कॉस्ट सोल्यूशन है। दूसरा, स्मॉल और कॉम्पैक्ट डिवाइस है, इसका साइज़ बहुत छोटा है। तीसरा, ये किसी भी आर्डिनो या माइक्रो कंट्रोलर के साथ कंपेटिबली कनेक्ट हो जाता है। चौथा, गैस लीक डिटेक्टर और स्मोक के लिए बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। तो इस तरीके से ये सारे लाभ हैं जिसके कारण हमको इसकी जो यूटिलिटी है, जो इसकी उपयोगिता है वो बढ़ जाती है। आइए अब बात करते हैं MQ2 सेंसर के एप्लीकेशंस के बारे में। हम कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो होम सेफ्टी सिस्टम में इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, इंडस्ट्रियल गैस लीक डिटेक्टर के रूप में इसका यूज़ किया जा सकता है। फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स डिटेक्टर में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। फायर अलार्म्स में इसका यूज़ किया जा सकता है और आर्डिनो या DIY प्रोजेक्ट्स में भी इसका भरपूर यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद और कम बजट वाला प्रोडक्ट है। यदि आप इस कमाल के प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.rndstore.in पर विज़िट करें। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। हमारे यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट की 100% जेन्युइनिटी और फास्ट डिलीवरी की गारंटी है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे रिलेटेड यदि आपका कोई भी प्रश्न है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।